एक रहस्य जो हजारों सालों से इंसान को हैरान करता आया है। एक ऐसा पत्थर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोहे को छूते ही सोना बना देता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पारस पत्थर की, जिसे अंग्रेजी में फिलोसोफर्स स्टोन भी कहा गया है। भारत की प्राचीन परंपराओं और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। रसशास्त्र यानी रसायन विद्या की प्राचीन किताबों में लिखा गया है कि पारस पत्थर साधारण धातुओं को छूकर उन्हें सोने में बदल देता है। सुनने में यह जादू जैसा लगता है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा पत्थर कभी अस्तित्व में था? यही सवाल सदियों से सबको परेशान करता रहा है। आइए पहले चलते हैं प्राचीन भारत की ओर। यहाँ एक महान आचार्य हुए, नागार्जुन। उन्हें रसायन विद्या का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि नागार्जुन धातुओं के गुणों पर प्रयोग करते रहते थे। कई लोक कथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि उनके पास पारस विद्या का कुछ रहस्य था, जिससे वे धातुओं का रूपांतरण कर सकते थे। हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण इतिहासकारों को नहीं मिला, लेकिन नागार्जुन का नाम पारस की कहानियों से हमेशा जुड़ा रहा। मध्यकाल में आते हैं। उस समय कई राजा और बादशाह पारस पत्थर की तलाश में रहे। इतिहासकारों ने लिखा है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सोने की असीम दौलत चाहिए थी। उसने एक योगी से पारस पत्थर हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन पत्थर उसके हाथ नहीं लगा। क्यों? शायद इसलिए कि जो लोग पारस पत्थर के रहस्य के करीब जाते थे, वे या तो इसे गुप्त रख लेते थे, या फिर यह पत्थर बस एक कल्पना था। इसी दौर में संत और कवि भी पारस का जिक्र करते हैं। संत कबीर ने दोहे लिखे, जिनमें पारस का मतलब सिर्फ लोहा छूकर सोना बनाना नहीं था, बल्कि गुरु की शक्ति से इंसान का साधारण से महान बन जाना था। कबीर कहते थे, गुरु पारस हैं, शिष्य लोहा, छूते ही सोना बन जाए। यानी असली पारस बाहर नहीं, बल्कि ज्ञान और साधना में है। यही बात मराठी संत तुकाराम ने भी कही। उनके लिए पारस पत्थर आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक था। अब चलते हैं भारत से बाहर, यूरोप की तरफ। वहां भी फिलोसोफर्स स्टोन यानी दार्शनिक का पत्थर अल्केमिस्ट्स के बीच बहुत मशहूर था। यूरोप के वैज्ञानिक और तांत्रिक मानते थे कि इस पत्थर से एलिक्सर ऑफ लाइफ यानी अमृता का पेय भी बनाया जा सकता है। कई अल्केमिस्ट जीवन भर इसकी खोज करते रहे। यहां तक कि महान वैज्ञानिक न्यूटन ने भी अपनी लिखाई में अल्केमी और फिलोसोफर्स स्टोन का जिक्र किया है, लेकिन परिणाम वही रहा, कोई इसे कभी हासिल नहीं कर पाया। सोचने वाली बात यह है कि अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग समय पर पारस पत्थर का जिक्र क्यों मिलता है? क्या सचमुच यह कोई असली पत्थर था, या यह सिर्फ इंसान की इच्छाओं का प्रतीक था? इंसान हमेशा अमर होना चाहता है, हमेशा अमीर होना चाहता है, हमेशा कुछ ऐसा चाहता है जिससे उसे अपार शक्ति मिल जाए। शायद पारस पत्थर उसी लालच और उसी सपने की उपज है। भारत में कई साधुओं और योगियों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास पारस विद्या थी। गोरखनाथ और उनके अनुयायियों के बारे में लोक कथाएं कहती हैं कि वे साधारण धातुओं को सोने में बदल सकते थे। पर ध्यान रहे, यह सब लोक कथा है, जिसे सिद्ध करने वाला कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, लोगों के मन में पारस पत्थर को लेकर इतनी गहरी आस्था थी कि वे इसे सच मानते थे। अगर आपको भी ऐसी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।